ये ज़्यादा फायदेमंद हो। हम चाहते हैं कि इसमें ईश्वर की इमदाद शामिल हो। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्नेहा मिश्रा अनंत से कि वो एक प्रार्थना से इस कार्यक्रम का आगाज करें। O thou, whose tests are a healing medicine to such as are nigh unto thee, whose sword is the ardent desire of all them that love thee, whose dart is the dearest wish of those hearts that yearn after thee, whose decree is the sole hope of them that have recognized thy truth. I implore thee, by thy divine sweetness, and by the splendors of the glory of thy face, to send down upon us from thy retreats on high that which will enable us to draw nigh unto thee. Set then our feet firm, O my God, in thy cause, and enlighten our hearts with the effulgence of thy knowledge, and illumine our breasts with the brightness of thy names. Baha'u'llah. थैंक यू वेरी मच। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज के जो पैनलिस्ट हैं डॉक्टर ए के मर्चेंट, डॉक्टर एफ यू शाद, अनीस सैफुद्दीन। वैसे तो इनकी तीनों की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि रस्म दुनिया भी है और दस्तूर भी और मौका भी, तो मैं संक्षिप्त में मुख्तसरन थोड़ा सा परिचय दे दूं। डॉक्टर ए के मर्चेंट को आप सभी जानते हैं कि ये पिछले कई सालों से लगातार एनएसए के मेंबर हैं और लोटस टेम्पल के ट्रस्टी हैं और सेक्रेटरी भी रहे हैं एनएसए के, और बहुत अप टू डेट रहते हैं हमेशा। और कोई भी मैसेज आता है विश्व नया मंदिर का, तो डॉक्टर मर्चेंट उसे पढ़ते नहीं है बल्कि उसका अध्ययन करते हैं, और हर सवाल का इनके पास इंस्टेंट जवाब रहता है। ये मेरा अपना जाति एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो आज हम उनसे लाभान्वित होंगे। दूसरे डॉक्टर एफ यू शाद हैं। ये जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, सऊदी अरबिया में इन्होंने कई साल टीचिंग करी है। और इस समय अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामिक बैकग्राउंड के जो लर्नड हैं, उनमें ये लुप्त प्राय नस्ल के प्राणी हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो डॉक्टर एफ यू शाद अभी जो एक्टिव हैं, उनमें इस्लामिक नॉलेज डॉक्टर शाद का बहुत ही बेहतरीन है। और आज हम जो जिस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, बहाई विधि विधान से अंतिम संस्कार पे चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर शाद की बातें हमें बहुत ही लाभान्वित होंगी। अनीस सैफुद्दीन आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया है इन्होंने, और एक लंबे अरसे तक सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़े हाई पोस्ट पे रहे। डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट से आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और अब लगभग सारा समय भाई धर्म की सेवा में दे रहे हैं। और अभी जो बिहार में जो मंदिर बनने वाला है, उसके भी ये इंचार्ज बनाए गए हैं राष्ट्रीय सभा के द्वारा। और इनका भी अपना एक अध्ययन का और टीचिंग का एक सिलसिला रहा है। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत सैफुद्दीन अनीस से ही की जाए, और ये इस एक जनरल जो एक कंसेप्ट है इस सब्जेक्ट का, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। एज ए क्या कैसे शुरुआत की जाए इसकी, तो डॉक्टर सैफुद्दीन अनीस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सब्जेक्ट की शुरुआत करें। थैंक यू। अलाउ आवर फ्रेंड्स, आई एम ऑडिबल ना? Yes, yes, yes. Thank you. Yes, Thank yes, you. you are very much. Yes, yes, आपकी आवाज आ रही है मुझे भी। Thank you so much for the kind words. और allow our friends, good afternoon. आप सभी का जो है इस प्रोग्राम में स्वागत है, और हृदय पूर्वक मैं श्री नियाज भाई का और अन्य जो आयोजक हैं
उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि हमें जो है ये अवसर प्रदान किया। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो बहाई बरियल लॉज के बारे में है। और वैसे तो हम सब लोग इन बरियल लॉज के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम अभी रखा है, इसका शायद उद्देश्य ये होगा कि समय समय पर हम फिर से अपने आप को पुनर् जो है रिवाइज कर लें, थोड़ा अपने आप को और रिफ्रेश कर लें और इसको पुनर्अवलोकन की दृष्टि से देखें। तो मुझे लगता है कि उसी उद्देश्य को लेकर ये आज का प्रोग्राम जो है वो रखा गया होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी विधान हैं, जब उन विधानों पर जब हम अमल करते हैं, उस पर जो है हम चलना शुरू करते हैं, तो हमारी समझ, हमारी आध्यात्मिक प्रगति, सब कुछ जो है उसके विषय में बढ़ती जाती है। लेकिन ये विधान ऐसा है कि शायद इसमें हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा ना कर पाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम ये सोचें कि दुनिया से ज्यादा लोग जो है वो कूच कर जाए, ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। तो यही एक माध्यम होगा जिसके जरिए जो है हम इन विधानों पर जो है एक दृष्टि डालें और जो है अपने आप को जो है इन विधानों से और ज्यादा इनरिच करें। तो क्योंकि ये विधान जो है वो मृत्यु से जुड़ा हुआ है और डेथ जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कभी-कभी जो है हमें डर भी लगता है। और लेकिन जब हम बहाई विधानों का अध्ययन करते हैं, बहाई लेखनियों को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी राहत भी मिलती है। और जब हम ये पढ़ते हैं कि मृत्यु जो है वो आनंद का संदेश वाहक है, तो ये हमें बड़ी सांत्वना देता है, बहुत राहत देता है कि डेथ इज नॉट समथिंग जहां पर हमें जो है उससे डरना है या उसके विषय में हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक आनंद का संदेश वाहक है। इसलिए हमें जो है इसको जो है गले लगाने के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, वो भी हमें जो है करते रहना चाहिए। और बाहरी लेखनियां जो है इसमें हमारी काफी मदद करती है, हेल्प करती है। और हमें पता है कि हमारे आगे की यात्रा इस मृत्यु के बाद बहुत ही सुंदर और रहस्यमय भरी हुई है। तो जब हम ये मानते हैं और जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस जीवन में जो हमारी आत्मा का सबसे ज्यादा और सब साथ जो अगर कोई देता है तो वो हमारा शरीर है। तो जब हम इस धरती पर, जब हमारी किसी की भी अगर भौतिक मृत्यु होती है, तो उसका शरीर जो है जो यहीं रह जाता है। तो हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि उस शरीर का जो है पूर्ण आदर और सम्मान के साथ उसका जो है वो अंतिम जो क्रियाक्रम जो भी है वो पूरा जो भी ध्यान दिए गए हैं उनके अनुसार जो है होना चाहिए। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बहावला ने हमसे कही है कि हर व्यक्ति को जो है अपनी वसीयत लिखनी चाहिए। तो उस वसीयत में भी इस बात का जिक्र जो है, वर्णन जो है वो होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि क्यों जरूरी, क्योंकि हम जिस बहुसंख्यक समाज में रहते हैं वहां पर जो है जो प्रथाएं हैं और जो अंतिम क्रिया कर्म को लेकर जितनी चीजें, जो रीति रिवाज और बाकी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, तो उसमें भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि बहाई विधान जो है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति, आशीर्वाद, अनुशासन और राहत इत्यादि के लिए है। तो वो जो भी विधान दिया गया है, हमें पूरा भरोसा है कि उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। तो इससे पहले कि हम आगे जो है, डेफिनेटली आगे आपके कुछ इस विषय में प्रश्न होंगे। जो हमारे साथ दो बहुत ही आदरणीय हमारे दो वक्ता भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर मर्चेंट और डॉक्टर शाह, वो तो डेफिनेटली आपको इनलाइटन करेंगे। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में जो है बहाई विधानों के बारे में बताना चाहूंगा जो बरियल से रिलेटेड है। तो बहाई विधानों के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस बॉडी को जो है हमें अच्छी तरह से जो है वो वॉश करना है और उसके बाद जो है उसे कफन में लपेटना है। अब कफन को लेकर भी जो है कहा गया कि एक
फुल लेंथ जो है या तो एक शीट हो या 5 टुकड़े हो। और कफन के लिए जो कपड़े के बारे में कहा गया है कि प्रिफरेबली जो है वो सिल्क का हो, और अगर वो संभव ना हो तो कॉटन का भी जो है हम उपयोग कर सकते हैं। तो बॉडी को अच्छी तरह से वॉश करके उसको कफन में लपेट कर, अब ये कहीं पे भी जो है डिटेल नहीं दिया गया है कि कफन को किस तरह से लपेटना है, लेकिन एक चीज ये है कि अगर 5 टुकड़े भी हम यूज करें तो उससे कैसे लपेटना है, लेकिन एक चीज जो ये है कि वो बॉडी को जो है हमें अच्छी तरह से उस कफन से जो है ढक देना है। उसके बाद जो है हमें उस बॉडी को जो है एक कॉफिन में जो कि हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ हो, और हार्ड सब्सटेंस में चाहे वो क्रिस्टल का हो, पत्थर का हो या कोई बहुत सख्त लकड़ी का हो, इंटेंशन ये है कि जो कॉफिन है वो बहुत फाइन और ड्यूरेबल हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो उसका मटेरियल है उसके लिए जो है अगर अच्छी सख्त लकड़ी भी अगर है तो चलेगा, और अगर आप बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्रिस्टल का या स्टोन का भी जो है हो सकता है। दूसरी एक और बात जो बाह्य विधान में है कि जब हमने बॉडी को कफन में लपेट दिया, कॉफिन में रख दिया, तो उसे 1 घंटे से ज्यादा की दूरी तक नहीं ले जा सकते। यहाँ 1 घंटे की जो दूरी का जो रखा गया है, विधान जो रखा गया है, चाहे आपकी यातायात का साधन जो है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है, वो यही है कि हमें 1 घंटे से ज्यादा दूरी तक शव को नहीं ले, बॉडी को जो है वो नहीं लेके जाना है। इसके पीछे जो है, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पुराने जमाने में जो है लोगों में ऐसी रीति रिवाज थे, या कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि हमारा जो दफनाने की जो अंतिम जो भी प्रक्रिया है वो किसी खास स्थान पर हो या ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई कोई विशिष्ट व्यक्तियों के जो है वो मकबरे या श्राइन हो। जैसे कि बाहुला के जमाने में शिया लोगों को और धनवान लोगों की ये मान्यता थी कि अगर ईरान के अंदर भी कोई व्यक्ति अगर धनवान मर जाता था तो वो नजफ या करबला जो कि इमाम हुसैन और इमाम अली की जो है वहां पर समाधि है, उसके पास में ले जाकर वो दफनाने के लिए जो है वो प्रयास करते थे। और ये इन सब चीजों को शायद ध्यान में रखते हुए जो है ये 1 घंटे वाला, और ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो इसके पीछे जो समझ में आता है कि बाहुला जो है वो एकता के लिए आए, और वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों में जो है इस तरह के जो रीति रिवाज है जो लोगों को जो है धनवान निर्धन लोगों को अलग अलग करते हैं वो, और बॉडी जो है वो जितना जल्दी हो सके उसे जो है कहना चाहिए खा जो है मिट्टी में जो है उसको सुपुर्द जो है जितना जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए। तो इसलिए वो 1 घंटे से ज्यादा का जो है वो समय हमें नहीं लगाना है उसमें। अगर मरने वाला जो है वो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का है तो उसके हाथ में जो है कि एक उंगली में जो है हमें अंगूठी जो है वो पहनाना है, और जिस पर ये लिखा हो कि मैं ईश्वर की ओर से आया था और उसी की ओर लौट रहा हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य सब से मुक्त और उसके कृपालु तथा करुणा में नाम को दृढ़ता से जो है मैं थामे हुए हूँ। तो ये जो श्लोक है इससे ग्रेवन की हुई जो है अंगूठियां जो है वो अवेलेबल है। तो अगर हम स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं अगर सबकी चाहे तो हो सकता है कि वो 1 या 2 अंगूठियां रखें। तो ये क्योंकि मृत्यु तो अघोषित है, कभी भी जो है अगर उसका जो है उसकी उपलब्धता जो है वो हमेशा सही समय पर बनी रहे, इसका हम ध्यान रख सकते हैं। और अंत में जो है दफनाने से पहले जो है जो एक प्रार्थना जो प्रेयर फॉर डेड जो दी गई दिवंगतों के लिए, वो प्रार्थना जो है वो भी हमें करना है। और बॉडी को इस तरह से दफनाना है कि उसके जो पैर है वो किबले की तरफ हो, यानी बाहुला की समाधि की तरफ, अक्का की तरफ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कहीं कहीं हमने पढ़ा है कि बॉडी का फेस जो है वो किबले की तरफ होना चाहिए, और कहीं कहीं लिखा है कि बॉडी के पाँव जो है वो किबले की तरफ होना चाहिए। तो ये दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि अगर आप उस बॉडी को अपराइट पोजीशन में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि पैर और फेस दोनों जो है वो समाधि की तरफ जो है वो
रहेंगे। तो इसमें कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। और एक और बात जो ये है कि बाहुल्य जिसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, सूनर इज द बेस्ट, बेटर जो है, हमें बॉडी को जो है उससे जो है दफनाना चाहिए। लेकिन कहीं पे भी जो है समय मर्यादा वैसे नहीं लिखी गई है, लेकिन इतना कहा गया है कि सूनर इज द बेटर। और कहीं कहीं पे स्वर्गीय अफंदी के स्पष्टीकरण में ये पता चलता है कि पूर्व के लोग जो है हमेशा, ओरिएंटल जो है वो हमेशा जब भी कोई मर जाता था तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे दफनाया करते थे। तो ये एक्चुअली में बहाई जो बरियल लॉज है बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिग्निफाइड और बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह के हार्ड एंड फास्ट जो मेन इम्पोर्टेंट चीजें उनके अलावा और किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं है, ना ही किसी चीज को हमें इस तरह से हार्ड एंड फास्ट उसको उसका जो है अनुसरण करना है कि कहीं आगे जाकर वो कोई रीति रिवाज ना बन जाए। इन सब चीजों को हम अवॉइड करना है। और ये जो मैंने आपको बताया ये सारे जो है लॉज है, इसमें से बहुत सारे लॉज जो है वो अभी वेस्टर्न बिलीवर्स है ना, हम सब ईरानी भाइयों को छोड़कर जो है उन पर काफी कुछ लागू नहीं है। तो उस विषय पर जो है आगे हम बात करेंगे। तो ये जो अवसर मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अनीश, सैफुद्दीन अनीस। ये मैं एक रिक्वेस्ट कर लूं सभी से कि अगर किसी की बात रह जाए, कोई सवाल रह जाए या किसी की स्पीच पूरी न हो पाए तो आप सभी प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि समय 40 मिनट का बहुत कम होता है इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए। अब मैं डॉक्टर शाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो अनीस साहब ने बताया कि बॉडी का रिस्पेक्ट करना है, सबको वसीयत करनी है, 1 घंटे से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए मोटे मोटे तौर पे, उसकी बारीकियों को थोड़ा सा डॉक्टर साहब और एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर शायद आपका माइक बंद है। थैंक यू नियाज भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किताब अक़दस के अंदर जो बाई अंतिम संस्कार या समाधि ग्रस्त करने के नियम के रेफरेंस हमको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं और वो संक्षेप में क्या लिखा गया, ताकि इस संगोष्ठी के बाद भी अगर आप चाहें उन संदर्भों को देखना तो आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो किताब अक़दस का जो पैराग्राफ नंबर 109 उसके अंदर ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को वसीयत लिखना चाहिए, और खासकर उन परिवारों के लिए अवश्य हो जाता है जहां सारे मेंबर्स बहाई नहीं है, 1 या 2 व्यक्ति बहाई हैं और उनको लगता है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा अंतिम संस्कार बाह्य पद्धति से शायद न किया जाए, तो उन लोगों को खासकर अपनी वसीयत में लिखना चाहिए कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा अंतिम संस्कार बाह्य विधि विधान से हो। तो ये किताब अक़दस में 109 पे मिलेगा। फिर उसके बाद किताब अक़दस में जो पैराग्राफ नंबर 28 है उसको जब हम देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि जो मृत व्यक्ति है उसकी जायदाद का जो बंटवारा है वो 3 चीजों के बाद होता है। एक तो हुकूक का पेमेंट अगर ड्यू है तो वो करना है, उसके बाद अगर उस पर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है तो उस कर्ज को उतारना है, और जो उसके अंत्येष्टि का जो आखिरी विधि विधान है उसके लिए जो खर्च है वो पूरा करना, उसके बाद ही उसकी जायदाद का बंटवारा होगा। ये किताब अक़दस के 28 नंबर के पैराग्राफ में। एक किताब अक़दस के 128 नंबर के पैराग्राफ में ये जो बॉक्स है या जिसको ताबूत हम बोलते हैं, कॉफिन, उसके बारे के अंदर कहा गया है।
तो वो जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया कि वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो जो संभव है उसमें जो हार्ड वुड है या जो प्लाईवुड है हम उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें दिया गया है नोट, जो किताब अक़दस का नोट 149, तो उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो चाहें उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं। जहाँ पे बहाई अच्छी संख्या में है और पहले इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, उनके पास गुलिस्तान भी है और उनको इस बात का एक्सपीरियंस भी है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। बात वहां पे आती है जब यहाँ पे अचानक कहीं पे डेथ हो जाए, जैसे आजकल ये पैंडेमिक चल रहा है, तो कहीं भी कुछ संभव हो सकता है, एक्सीडेंट से डेथ हो सकती है। तो जब ऐसा कुछ हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उसके लिए अगर आपके यहाँ क्रिश्चियन लोग हैं, उनके चर्च हैं, तो उनके चर्च में अक्सर बॉक्स तैयार रहते हैं, तो वहां आप अप्रोच कर सकते हैं और उनसे बॉक्स ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो वो एक अल्टरनेटिव उसका तरीका है। अन्यथा अगर आप अपना बॉक्स बनाना चाहें तो मैं आपको यह बता दूं कि जो बॉक्स होता है उसकी लंबाई लगभग 6.5 फीट के करीब होती है। 6.5 फीट उसकी लंबाई होती है ताकि बॉडी उसमें कंफर्टेबली आ सके। उसकी जो चौड़ाई होती है वो 24 इंचेस के करीब होती है और जो उसकी गहराई है वो 1 फीट होती है। तो ये उसकी साइज है, 6.5 फीट उसकी लंबाई, उसकी गहराई 1 फीट और उसकी जो चौड़ाई है 24 इंचेस की। ये एक बॉक्स आप तैयार कर सकते हैं और वो आपको रेडीमेड भी मिल सकता है अगर आपके यहाँ कोई क्रिश्चियन सोसाइटी है तो ये बॉक्स आप लेंगे, इस तरीके से तैयार करेंगे। उसके बाद फिर जो किताब अक़दस का 128 नंबर का जो पैराग्राफ है, उसमें जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, अनीस ने, कि वो अंगूठी पहनाना जो है जरूरी है, और वो जो अंगूठी है वो तभी पहनाई जाती है जबकि जो मृत व्यक्ति है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसकी आयु 15 वर्ष या उससे ऊपर हो। और जो उन्होंने कहा वो उस पर लिखा होना चाहता है। कभी अनुज को मौका मिलेगा तो वो अंगूठी पे क्या लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, वो इसको आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए स्क्रीन पे आ गया है। इंग्लिश के अंदर इस तरीके से आप लिख सकते हैं और हिंदी में जैसा कि अनीस ने आपको बताया वो आप लिख सकते हैं। किताब अक़दस के अंदर आपको 128 नंबर के पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। फिर उसके बाद किताब अक़दस के अंदर 130 नंबर का जो पैराग्राफ है उसमें कफन कैसा हो उसके बारे में दिया गया है। तो एक्चुअली जो कफन का नियम है वो ईशदूत बाब ने बयान के अंदर दिया था और एज सच बहाउल्लाह ने उसको किताब अक़दस में दिया है, लेकिन उसको और भी सिंपल कर दिया गया है। 5 अलग अलग तरीके के विधान है कफन देने के। अगर कभी पॉसिबल हो तो एक बुक है सेडी गॉर्डन की जिसका नाम है माय फाइनल विशेस। तो माय फाइनल विशेस में 5 अलग अलग तरीके से कफन दिया गया। बयान के अंदर वो 5 कपड़ों वाला है जो नए लोगों के लिए शायद मुश्किल हो कि किस तरीके से उसे बनाएं। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप एक कॉटन का कपड़ा या सिल्क का कपड़ा जो भी आप उपलब्ध करा सकें वो ले लीजिए। 7 मीटर के करीब आपको उसकी लंबाई चाहिए, 28 फीट के करीब लंबा होना चाहिए। उसके बाद फिर जब आप बॉडी को वॉश कर दें तो वॉश करने के लिए भी क्या क्या चाहिए वो अभी आपको बताएंगे। तो ये जो सफेद कपड़ा है आप इसको लपेटना शुरू करें। आप पांव की तरफ से भी लपेट सकते हैं, आप सिर की तरफ से भी लपेट सकते हैं। जब बॉडी को आप लेटाएं या पलटाएं उसको लपेटने के लिए तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी कहीं पे डैमेज ना हो जाए। अगर पर्सन जो है काफी हैवी है तो उससे कमर में लचक आने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत केयरफुली, बहुत आहिस्ता से, उस कंफर्टेबली आप उसको जो है लपेटें और कोई प्रार्थना वगैरह उसमें पढ़ता रहे तो और अच्छा है। तो आपका ध्यान जो है वो बैलेंस रहेगा और आप कोई जल्दी नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो उसको सिंपली एक कपड़े में लपेटना है
अगर आप 5 कपड़े वाला कफन जो है नहीं दे सकते। जनरली जो कपड़ा हमको मार्केट में अवेलेबल रहता है मोस्टली वो कॉटन का खरीदते हैं अधिकतर लोग। तो मुफतलाल ग्रुप का वो कपड़ा आता है जिसकी जो विड्थ होती है वो काफी होती है, 57 इंचेस होती है। अगर मुफतलाल ग्रुप का नहीं है और दूसरा कॉटन का है तो वो 45-48 इंचेस के करीब उसकी विड्थ होती है। अगर सिल्क का है तो वो कम होता है, वो 41 इंचेस के करीब होता है। तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि बॉडी कैसी है, उसके हिसाब से आप कपड़ा ले लीजिए। ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 7 मीटर की जगह 8 मीटर भी ले लें। अब बॉडी को जो है वॉश आप कैसे करेंगे, तो वॉश करने का जो एक कोई डेफिनेट प्रोसेस नहीं है, पर वॉश करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो जो जो जिनको एक्सपीरियंस है वो तो जानते हैं, लेकिन एक ठंडा या गर्म पानी जो भी उपलब्ध हो वो हमें चाहिए, साबुन हमें चाहिए। बेहतर है कि आप ग्लोव्स यूज करें, जरूरी नहीं है कि बॉडी इन्फेक्टेड हो तभी आप ग्लोव्स यूज करें, आप ग्लोव्स यूज कीजिए। क्योंकि जो इवन जो शिया मुस्लिम लॉज हैं उसके अंदर भी ये कहा गया है कि आप बॉडी को अपने हाथ से टच ना करें, कुछ ना कुछ बॉडी और आपके हाथ के बीच में होना चाहिए। और हम जिस युग में रहते हैं डिस्पोजेबल ग्लोव्स आसानी से उपलब्ध हैं, तो हमारे पास जो ग्लोव्स होना चाहिए। फिर उसके बाद बॉडी को लेटाने के लिए या तो कोई ऐसा पलंग हो जिसपे आप पानी डालें तो निथर के नीचे आ जाए, या कोई टेबल वगैरह हो उस पे आप बॉडी को जो है लेटाएंगे। उसके बाद फिर जो है आप अच्छी तरीके से उसको वॉश करेंगे। पहले आगे से वॉश करते हैं, फिर पीछे से वॉश करते हैं, फिर आगे की तरफ आ जाएगी, फिर एक बार फाइनली आप उस पे पानी डाल देंगे। वॉश करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारे अंतरंग हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबसे पहले उसको ढक देना चाहिए, उस पर हमारी दृष्टि जो है नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जो वॉशिंग का काम करते हैं वो कभी भी उस बॉडी के बारे में किसी और से नहीं बताएंगे कि हमने ये देखा था, वो देखा था, यहाँ जख्म था, वहां था, ये था, वो था, ये कुछ भी आप नहीं बताएंगे। इसको जो है ईश्वर जो है कभी भी पसंद नहीं करता है। तो वो आपके और उस व्यक्ति के बीच तक ही बात सीमित रहना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। जब आप बॉडी को वॉश कर दें तो कुछ लोग जो है जो टाल्कम पाउडर है वो उस पर छींट देते हैं, कुछ परफ्यूम लगा देते हैं। अगर महिला है और बाल लंबे हैं और भीगे में है तो बेहतर है कि आपके पास हेयर ड्रायर हो जिससे कि आप उसके बाल को खुश्क कर सकें, उसको सुखा सकें और उसका पानी जो है वो निथर जाए। तो ये सब आपको जो है प्रिकॉशंस गुसल्स के लिए लेना है। उसके बाद आप उसको बॉडी को बॉक्स के अंदर रखेंगे, उस में फिर आप जो है गुलाब वगैरह जो भी उपलब्ध हो, फूल अगर वो हो तो उससे बॉडी को पूरा कवर कर देंगे। अगर फेस देखना चाहते हैं तो आप फेस को जो खुला रखेंगे ताकि जो लोग देखना चाहते हैं वो उसका दर्शन कर सकें और उनके लिए प्रार्थना बोल सकें। उसके बाद फिर जब ये सब कुछ हो जाए और आप प्रार्थना भी कर लें तो उसको जो है कवर्ड कर देना चाहिए, उस बॉक्स को बंद करके। और फिर अब हमारा समय होता है उस यात्रा को प्रारंभ करने का जहां व्यक्ति की मृत्यु हुई थी या बाई सेंटर था वहां से गुलिस्तान तक का या जो समाधि स्थल है वहां तक का। जैसा कि अनीस ने बताया ये जो डिस्टेंस है 1 घंटे के अंदर कवर हो जाना चाहिए, चाहे आप इसको किसी ट्रक से करें, बस से करें, ट्रेन से करें, जहाज से करें, वो छूट दी गई है आपको कि माध्यम कुछ भी हो, लेकिन 1 घंटे के अंदर आप समाधि स्थल तक पहुंच जाए। समाधि स्थल पर प्राय ग्रेव जो है तैयार होती है। जो ग्रेव होती है उसके बारे में भी आपको बता दें कि उसकी जो गहराई होती है वो 4.5 फीट के करीब होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो 7 फीट होती है, ताकि जो आपका बॉक्स है 6.5 फीट का वो आसानी से आप इसमें उतार सके। और उसकी ग्रेव की जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट के करीब होती है। फिर कुछ लोग जो है वो दीवार खड़ी कर देते हैं ब्लॉक से या ईंट से, तो एक खोजी टाइप बना देते हैं, उसके अंदर बॉक्स उतार देते हैं। अगर उपलब्ध ना हो तो आप सीधा भी बॉक्स उतार सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप होज टाइप का बनाएं या टंकी टाइप का बनाएं और उसके अंदर उतारें। जो ग्रीन बेरियल लॉज हैं उसके अंदर सीधा जो है दफनाया जाता है, तो वो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
उसके बाद फिर आपको कुछ फर्शियां चाहिए जिससे कि आप ताबूत को जो है या वो बॉक्स को जो है वो कवर कर सकें। तो ये आपका दफनाने का प्रोसेस। अब रहा यह कि जो प्रार्थना है वो जो दिव्यंगतों के लिए प्रार्थना है, मृत आत्मा के लिए जो प्रार्थना है, डिपार्टेड सोल के लिए जो प्रार्थना है, आप उसको आपकी चॉइस है। आप चाहे तो आप ग्रेवयार्ड है वहां भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो जो बाई सेंटर है वहां भी पढ़ सकते हैं, बाई सेंटर नहीं है तो उस व्यक्ति का जो घर है उसके अंदर पढ़ सकते हैं, उसके बाहर कोई स्पेस है तो वहां पढ़ सकते हैं। ये सब आपकी चॉइस है। पढ़ने के लिए किताब अक़दस के अंदर आप जाएंगे तो जो नया एडिशन है किताब अक़दस का 2018 का, 2018 का जो एडिशन है उसके अंदर जब आप उसमें देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट के अंदर वो प्रार्थना का तरीका उसमें दिया गया है, तो आप उसको फॉलो करें। क्योंकि पहले कंफ्यूजन था तो वो कंफ्यूजन उसके अंदर जो है दूर कर दिया गया है। तो किताब अक़दस का वो नया एडिशन है उसके अंदर आप उसको देख लें। उसमें तरीका यह है कि सबसे पहले एक बार अल्लाह अब्बा बोलते हैं, उसके बाद जो है पहला श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक है हम सब सत्य ही प्रभु की आराधना करते हैं, हम सब सत्य ही प्रभु की आराधना करते। ये 19 बार बोला जाता है। जब 19 बार आप कंप्लीट कर लें तो फिर अल्लाह अब्बा बोले, फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक बोलेंगे। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको कुल मिला के 6 श्लोक हैं, 6 बार आपका अल्लाह अब्बा हो जाएगा। ये सही तरीका है जो हाउस ने अभी हमको बताया उनके बुकलेट में, तो इसको जो है हमें फॉलो करना चाहिए, जो किताब अक़दस के अंदर आपको जो है मिल जाएगा। तो ये पेज नंबर किताब अक़दस का जो नया एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ 2018, उसके पेज नंबर 82 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। फिर जो किताब अक़दस के अंदर एक नोट है, नोट नंबर है 149, जो टिप्पणी है 149, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल उसको भर पढ़ लें जो 149 का नोट्स है, तो उसके अंदर जो पूरी प्रोसेस है उसकी समरी उसके अंदर दी गई है कि किस तरीके से आप कितनी घंटे की यात्रा होना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर दी गई हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था। डॉक्टर मर्चेंट हमारे बीच में है, एक लर्नेड फिगर है हम लोगों के बीच में, तो वो जो डाउट है हमारे वो उनको पूरा करेंगे और हम सब हैं ही जो आपस में डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। टाइम बहुत कम बचा है, सभी से रिक्वेस्ट है कि वो रीज्वाइन कर लें ताकि डॉक्टर मर्चेंट की बात भी हो जाए और फिर जो सवाल जवाब हैं वो भी हो जाएं, और फिर लास्ट में एक ग्रुप फोटो भी होगा, ताकि तो इसलिए आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, अभी कर लीजिए रिज्वाइन, तो ज्यादा अच्छा रहेगा डॉक्टर मर्चेंट की बात शुरू हो उससे पहले, प्लीज। सर्वप्रथम सभी हमारे साथीगण, सभी मित्रगण को अल्लाह अब्बा और बहुत बहुत धन्यवाद। नियाज भाई, आपने हमें ये सौभाग्य दिया कि बहाउल्लाह के एक महत्वपूर्ण विधान पर हमारे आपस में आदान प्रदान किए जाए। और चूंकि हम जानते हैं जैसे कि आज के जो महामारी काल में बहुत सारे लोग विदा हो रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, और बहाइयों के समुदाय में भी ऐसा हो रहा है। तो जैसे कि हमारे पूर्व के 2 वक्ता श्री सैफुद्दीन अनीस जी और हमारे डॉक्टर एफ यू शाद ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहाउल्लाह के विधान को समझाया, खुलासा दिया, तो मेरा को जो विषय बताया गया है कि बहाउल्लाह ने क्यों ये विधान हमें दिया है कि हमारा अंतिम संस्कार दफनाने का हो। तो चूंकि हम इस देश में रहते हैं जहां पर ज्यादातर लोग जलाने की प्रथा का पालन करते हैं, तो एज अ बहाई, चाहे जो भी हमारा बैकग्राउंड हो, तो हम जानते हैं कि बहाउल्लाह इस युग के लिए विधान लाए हैं, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। तो इस विधान में हमने देखा कि अंतिम संस्कार के लिए क्या विधि है, क्या प्रक्रियाएं हमें अपनानी है, और साथ साथ इसमें एक और भी बात है कि जैसे ये महामारी की शुरुआत हुई तो विश्व न्याय मंदिर ने
मार्च के एंड में या अप्रैल शुरुआत में ही एक पत्र सभी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को भेंट किया और उन्होंने बताया और अब्दुल बहा के शब्दों को दोहराया कि अब्दुल बहा ने स्पष्ट किया है कि हालांकि किताब अक़दस का जो विधान है वो दफनाने का है, किंतु महामारी काल में अगर कुछ ऐसी एक बीमारी फैल जाती है जिससे लोग संक्रमित हो सकते हैं तो उस समय हम जो मृतक है उसका शरीर को जला भी सकते हैं। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट किया पिछले साल। तो ये भी एक विधान का हिस्सा है, क्योंकि अब्दुल बहा और शोगी अफेंदी के जो भी खुलासे हैं बहाउल्लाह के विधान के बारे में, वो बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का ही एक अंश माना जाता है। तो मुख्य बात तो हो चुकी है, लेकिन बहाउल्लाह ने क्यों हमें दफनाने के लिए कहा है? किताब अक़दस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको दफनाना है। वो एक्चुअली एक प्रथा थी और अब्दुल बहा ने और शोगी अफेंदी ने स्पष्ट किया। तो एक बात और भी है, मैं ये बताने जा रहा था कि फिर दफनाने के साथ साथ एक और भी आपके पास अवसर है। अगर कोई बहाई अपना शरीर दान देना चाहता है तो वो भी अपने इच्छा पत्र में लिख सकता है। इसलिए सबसे पहला हर बहाई का कर्तव्य होता है कि जल्द से जल्द, अगर आपने अपनी वसीयत नहीं लिखी है, आप समझते हैं कि मेरी आयु तो अभी बहुत कम है और बहुत आगे मुझे जीना है, ऐसा मत सोचिए। बहाउल्लाह ने सभी बहाइयों को कहा है कि अपना वसीयत आपको लिखना चाहिए और ये वसीयत 2 भाग में होता है। पहला भाग जैसे हम लोग ने अभी सुना, उसमें परमात्मा की प्रशंसा करते का साथ साथ 2 ईश अवतार है, उसमें हमारी आस्था भी हम जताते हैं। और फिर बहाउल्लाह कहते हैं कि जो भी तुम समाज के लिए कुछ कल्याणकारी काम करना चाहते हो तो वो भी अपने शब्दों के माध्यम से स्पष्ट करो। और साथ साथ हमें ये भी स्पष्ट करना है कि मैं एक बहाई हूं और मैं अपना अंतिम संस्कार बहाई विधान के अनुसार हो, इस तरीके का मेरी इच्छा है। और अगर आप दफनाने के जगह अपना शरीर दान करना चाहते हैं तो वो भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि शोगी अफेंदी ने कहा कि मृत्यु के पश्चात भी अगर आप कुछ समझते हैं कि और कुछ अच्छा काम हो सकता है आपके शरीर के माध्यम से या शरीर के कुछ अंग कुछ और लोगों को लाभ पहुंचा सकता है, तो आप इस तरीके से। लेकिन जब भी आप इस तरीके की बात भी लिखते हैं तो उसमें एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं अपने शरीर को दान तो कर रहा हूं और जो भी इसका उपयोग में आ सकता है वो करने के पश्चात जो भी शरीर का हिस्सा बच जाता है तो उसको जलाना नहीं है बल्कि दफनाना है। और शरीर को 1 घंटे से ज्यादा दूर न ले जाए। तो कई संस्थाएं भी है, हम जानते हैं कि कई संस्थाएं भी है जो इस प्रकार की सेवा करते हैं और ये भी एक बहुत ही अच्छा काम आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हर धर्म में, हर धर्म की शरीयत या धर्म के विधान के अनुसार जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस समय से लेकर, एक्चुअली जब एक माँ गर्भवती होती है उस समय से लेकर बच्चे के जन्म से लेकर हमारे इस धरती पर, इस संसार में अंतिम क्षण तक पूरे हमारे धर्म की शिक्षाओं के अनुसार हम अपना जीवन हमें यथार्थ यापन करना चाहिए। तो जैसे जब एक माँ गर्भवती होती है तो बहुत सारे धर्मों में प्रार्थनाएं हैं, विशेष मंत्र हैं और एक अच्छा वातावरण माँ को मिले ताकि जो आने वाले संतान है उसका भी अच्छी तरीके से जन्म हो, इसके बारे में भी लिखा गया है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय भी कुछ विशेष प्रार्थना होती है या मंत्र उनके कान में पढ़े जाते हैं। और कभी कभी हर धर्म में अपने जो पुरोहित पंडित पादरी होते हैं वो लोग भी आते हैं और वो लोग भी अपनी तरफ से आशीष और कुछ अच्छे वचन पढ़ के सुनाते हैं और इस तरीके से हमारा जीवन शुरू होता है। तो यहाँ पर हम अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं। तो अब्दुल बहा ने विशेष करके स्पष्ट किया है कि हम जानते हैं कि
हमारा इस धरती पे आने की शुरुआत कैसे हुई। एक बीज से हुआ है और इसी तरीके से जब हम मृत्यु आती है तो हमें धीरे धीरे फिर से इस धरती पे लौट जाना है। और हम सब बहाई जानते हैं कि हमारा जो पहला ही रूही पुस्तक है दिव्य जीवन एक चिंतन, उसका जो तीसरा भाग है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात को का खुलासा किया गया है कि आत्मा और शरीर। मैं अभी भी जब हम शिक्षण के क्षेत्र में लोगों को बहाउल्लाह का पैगाम देते हैं, बहाई शिक्षा करते हैं, भेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के हृदय में अभी भी आत्मा और शरीर को लेकर स्पष्टता नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग यही मान के चलते हैं कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन जब मैं बहाई बना तो मुझे ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ आया। मुझे भी कुछ समझ नहीं था तब तक। मैं तो सोच रहा था कि आत्मा के बारे में तो हम सोचते ही नहीं थे जब हम युवा अवस्था। एक सवाल मेरा भी है। जी जी, एक सवाल मेरा कि अनिवार्य प्रार्थना में जो 6 टाइम अल्लाह वाह बोला जाता है, तो जो अनिवार्य प्रार्थना पढ़ रहा है वही सिर्फ बोलेगा कि जितने भाई वहां पर है वो भी उसको साथ साथ बोलेंगे? डॉक्टर शाद प्लीज रिप्लाई। हाँ डॉक्टर शाद, आपने स्पष्ट किया था। ये तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कुछ बातें इसको ध्यान में रखना चाहिए जब हम दिवंगतों के लिए प्रार्थना करते हैं। एक तो ये कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किबले की तरफ मुंह करके ही इसे पढ़ें। आप का मुंह कहीं भी हो सकता है, किबले की तरफ मुंह फेरना या उन्मुख होना जरूरी नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रार्थना है वो महिला भी पढ़ सकती है और पुरुष भी पढ़ सकता है, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तीसरी बात यह है कि जो प्रार्थना पढ़ेंगे वो अकेली एक कांग्रीगेशनल प्रेयर है। आप जानते हैं सामूहिक प्रार्थना अकेली बाई फेथ में यही है। तो जो भी पढ़ रहे हैं केवल वही पढ़ते हैं, बाकी सब लोग जो शांत रहते हैं उसमें, और जो अल्लाह अब्बा बोलना है वो भी वही बोलेगा जो उस प्रार्थना को कर रहा है। एक और बात यह है कि जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो बहाई नहीं हैं लेकिन हमारे साथ वो ग्रेवयार्ड के अंदर आए हैं, यदि वो चाहते हैं कि इस प्रार्थना के अंदर वो भी समूह में जुड़ जाएं तो ऐसा संभव है, और बल्कि ऐसा करना चाहिए। केवल वो शांत खड़े रहें और हम बहाई जो हैं हमें भी शांत खड़े रहना चाहिए। केवल एक ही व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, वही श्लोक पढ़ता है, वही अल्लाह अब्बा बोलता है। ठीक, डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा सवाल है सर। हाँ जी, एक एक करके पूछे प्लीज, वन बाय वन, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आल्सो। ठीक है सर। एक्चुअली सर पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि दफनाने के बाद आगे क्या क्या प्रोसीजर है? जैसे हिंदू में तो 13-14 दिन का लगता है, और बहाई में क्या प्रोसीजर है कि दफनाने के बाद फिर क्या करते हैं? अच्छा, कौन जवाब देना चाहते हैं? आप मिस्टर अनीस, आप देना चाहेंगे या मैं बताऊं? दफनाने के बाद जहां तक किसी रीति रिवाज के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। हाँ, हम जो उनकी याद में जो है मेमोरियल मीटिंग करना चाहें, और अगर उन्होंने अपनी वसीयत में कोई अच्छे कार्यों के लिए कहीं कुछ मेंशन किया है और उसके लिए कुछ छोड़ा है तो वो कार्य करना चाहिए। और डेली, ये कहूँगा कि डेली जो है अगर प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि हमें पता है कि केवल प्रार्थना ही जो है, जब एक आदमी जब इस संसार से चला जाता है तो ये प्रार्थना ही जो है वहां पर जो है उसकी आध्यात्मिक प्रगति उन्नति के लिए बहुत सहायक होती है, तो वो हमें करते रहना चाहिए। बाकी जैसे दूसरे धर्मों में रिवाज है, तीजा है, 40वां है, या ये है वो है, ये सब चीजों का ऐसा कोई मेंशन नहीं है। हाँ, अगर आप उसकी याद में किसी को कुछ भोजन कराना चाहे, चाय पिलाना चाहे, बिस्किट खिलाना चाहे, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। सुनीता जी, प्रिया, आपका
एक चीज और सुनीता मैं जी। जोड़ना चाहता हूँ। हमारे जो मित्रों ने बताया है, एक चीज बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी किसी की मृत्यु होती है तो सर्वप्रथम हमारे पास वो डॉक्टर का रिपोर्ट होना चाहिए। एक अगर हॉस्पिटल में मृत्यु हुई तो हॉस्पिटल से पूरे कागज आपको लेने हैं, क्योंकि बाद में ये कागजात बहुत आवश्यक आपको पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल का एक डॉक्टर का रिपोर्ट होना चाहिए कि ये मृत्यु, जो मृतक है, जो व्यक्ति जो मारा गया है, उसका कारण क्या था, प्रकृति नेचुरल था या बीमारी के वजह से, क्योंकि उसके बेसिस पे फिर आपको अपने म्युनिसिपल काउंसिल या पंचायत की तरफ से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। अब अंतिम संस्कार के बाद आपने तो बहुत अच्छा बताया कि परिवार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अगर शोक सभा का आयोजन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि जो मृतकों के लिए प्रार्थना हम करें तो उसको भी उसका लाभ पहुंचता है, और इस तरीके से हम वो हमारे जो परिवार के सदस्य थे उनके साथ एक संपर्क भी बनाते हैं। और यही बात थी। और आजकल जो कोविड के मालूम, जो अगर हॉस्पिटल में जो मारे जाते हैं उसके लिए कोई गुस्ल वुसल हम नहीं कराते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से ही वो उनका एक प्लास्टिक का स्पेशल वो बैग होता है जिसमें वो सील करके देते हैं। तो हमारे दिल्ली में भी अभी 2 मित्र, एक्चुअली 4 मित्र कोविड के वजह से मारे गए। नहीं, 4 में से 3 तो कोविड थे, एक तो जॉन्डिस के वजह से। तो चूंकि वो हॉस्पिटल में मारे गए, तो जिस तरीके से हॉस्पिटल ने हमें पैक करके शव दिया था, उसी शव को हमने ताबूत में रखा और उस पे हमने सफेद जो कफन है वो ढाका, और फिर जो पवित्र श्लोक हैं वो भी उनके शरीर के ऊपर रखा गया, और फिर ताबूत को सील करके हमने दफनाया। और अगर सरकार कहते हैं कि ये कोविड के वजह से मारा गया और हम आपको इस शरीर, ये शव नहीं दे सकते हैं, तो भी हम सरकार के आदेश से सहमत होते हैं, क्योंकि कई बार कई हॉस्पिटल्स को बताया गया है कि अगर कोई कोविड के वजह से मारे गए तो उनको सरकार ने ही उनको परमिशन दिया है कि कहाँ जाके इनका अंतिम संस्कार होना है। तो ये भी हम उसके साथ सहमत है। हमारे यहाँ ये सारी चीजें हुई है, तो सभी लोग तो गुलिस्तान में दफनाए भी नहीं गए हैं, कुछ लोग परिवार भी। मेरा प्रश्न था, जी हाँ जी, मेरा इसमें एक प्रश्न था कि जैसे कोविड के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से वो उसको जला देते हैं, तो उसके बाद जो राख मिलते हैं, अवशेष जो मिलते हैं, उनको क्या हम भाई विधि के अनुसार दफनाए जा सकते हैं? हाँ, अभी तक इस तरीके से हमारे जो 4 लोग मारे गए उसमें से 2 लोग ने नहीं, तो जलाया। उन अवशेष का हम क्या करेंगे? हाँ, उस अवशेष का क्या करेंगे? तो अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि हमें किसी भी बहाई परिवार ने ऐसा पूछा हो कि हमारे पास ये अवशेष है और हम इसको हमारे गुलिस्तान में दफनाना चाहते हैं। तो ये अभी अगर ऐसा वो करते हैं तो मुझे तो लगता है कि बहाई स्थानीय आध्यात्मिक सभा को स्वीकृति देनी चाहिए और उस अवशेष को गुलिस्तान में दफना सकते हैं। जहां तक मैं समझ पाता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, क्योंकि हाँ, अभी तक नहीं, 2 परिवार जिन्होंने अपने परिवार जो मारे गए थे सदस्यों को जलाया, वो लोग, ये परिवार के सदस्य, वो स्थानीय आध्यात्मिक सभा को संपर्क नहीं किया, वो लोग इस अवशेष को अपने गांव ले गए। तो इसका मतलब वो अपने पास ही गांव में ले गए, या उन्होंने कोई नदी में या गंगा या हरिद्वार भी जाके वहां पर इस अवशेष को अभी तक विसर्जन कर दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने अस्थि विसर्जन किया होगा या करना चाहेंगे, क्योंकि 2 परिवार के जो सदस्य मारे गए कोविड के वजह से, वो उन्होंने क्रीमेशन के बाद अवशेष को अपने गांव ले गए। उसके बाद हमारा संपर्क, उन्होंने हमारे साथ संपर्क भी नहीं किया है। तो ऐसा प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्थानीय आध्यात्मिक सभा को कोई विचार विमर्श भी अभी तक नहीं किया। एक और था, जब हम ताबूत के अंदर रख देते हैं, कफन के बॉडी को ताबूत के अंदर रख देते हैं, तो उसके बाद क्या हम उसमें फूल और ये इत्र वगैरह डाल सकते हैं? हाँ जरूर, हाँ, ये भी है। जब भी हम ताबूत में रखते हैं तो हम कपूर भी रखते हैं, फिर गुलाब जल भी डालते हैं, गुलाब के फूल वगैरह भी हम डालते हैं,
कॉफिन में, और फिर दफनाने के बाद भी कॉफिन के ऊपर भी हम गुलाब फूल वगैरह छिड़कते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, ये सब परिवार के सदस्यों की इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगला सवाल मिस्टर पटेल, एक सचिन सवाल मेरा पटेल। है। सचिन पटेल पहले सवाल पूछते हैं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि कई बार ग्रामीण परिवेश में ताबूत उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? एक तो ये, दूसरा जो हम ग्रेव को तैयार करते हैं ईंट पत्थर से, उसको जैसे जोड़ाई करते हैं, पाले से तैयार कर लेते हैं और पत्थरों के माध्यम से उसको सेव करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन कहीं कोई ऐसा बाहरी परिवार है जो इन सब चीजों को नहीं कर पाता और वो चाहता है कि उसका अंतिम संस्कार बाहरी रीति रिवाज से हो, तो वो कैसे करेगा? एक तो ताबूत, दूसरा जो ग्रेव की तैयारी है वो। प्लीज दोनों प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा है। डॉक्टर शाद, आपने जवाब दे दिया। हाँ, डॉक्टर शाद आप देना चाहें आप दीजिए, फिर अगर मिस्टर अनीस कुछ जोड़ना चाहें, और फिर कुछ अगर और कुछ रह जाता है तो मैं भी जोड़ूं। तो डॉक्टर शाद आप पहले उत्तर दें या अपनी बात रखें। डॉक्टर शाद हमारे साथ हैं? माइक बंद है डॉक्टर शाद। जी 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 जी, जहाँ भी बाहरी रहते हैं उनको सजग रहना चाहिए कि वो जिस तरीके से अपना उपासना गृह बनाते हैं उस नगर के अंदर, उनको ये चाहिए कि वो गुलिस्तान के लिए भी बंदोबस्त करके रखें जमीन का, और स्थानीय आध्यात्मिक सभा को ये चाहिए कि वो बॉक्स वगैरह बना के तैयार रखें। ये क्योंकि जैसे बताया मृत्यु कभी भी आ सकती है और किसी को भी आ सकती है, तो ये प्रिपरेशन हमारी पहले से होना चाहिए, चाहे वो गांव हो या कहीं भी हो, 2 4 10 बाई बस्ती हो, तो उनको इस पे जो है विचार करना चाहिए और तैयारी करके इसकी रखना चाहिए। तो फिर ये स्थिति नहीं बनेगी कि एकदम से अचानक हमारे सर पे ये बात आ जाए और हमारे पास साधन उपलब्ध ना हो। तो अच्छा है कि हम पहले से तैयारी करके रखें। अगर नहीं है तो जो बहाई धर्म है उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जो हमारी अंतिम क्रिया है, एक तो शोभायमान होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आध्यात्मिकता से जुड़ी भी होना चाहिए। ये 4 चीजें उसके अंदर हैं। तो अगर आपके पास बॉक्स उपलब्ध नहीं है, तब फिर दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आप सीधा जो है उनको धरती के अंदर समाधिग्रस्त करें। नहीं है तो फिर यही आप करेंगे, तो वो करना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल व्यू है। बाकी इस पे जो और प्रकाश हैं वो अनीश जी और डॉक्टर मर्चेंट डालेंगे। अच्छा, श्री अनीश जी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, आप बताना चाहेंगे जी। तो शाद ने जो कहा कि ये अगर कॉफिन है तो बहुत अच्छी बात है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि इवन छोटे से छोटे गांव में भी जो है इस तरह की लकड़ी की पेटी बनाना जो है वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी को कोई अच्छा सा सुतार हो तो वो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में उसको आराम से बना सकता है। तो कोशिश तो पहले वो होनी चाहिए। दूसरा आपका एक प्रश्न था कि अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है या जमीन नहीं है या सिमेट्री बाहरी सिमेट्री वहां नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो वो काफी गांवों में और काफी लोकेलिटीज में ये देखा गया है कि एक जनरल कब्रिस्तान की जगह होती है जहां पर किसी भी धर्म के व्यक्ति को जो है वो दफनाया जा सकता है। तो अगर किसी गांव में ये फैसिलिटी नहीं है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो ग्रेव लाइनिंग की बात आप कर रहे थे, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेव लाइनिंग होना कंपलसरी है। कंपलसरी ये है कि आपको जो है उसको वॉश करके कफन पहना के और कॉफिन में रखना है। तो कॉफिन जो है अगर आप बिना लाइनिंग के भी अगर गड्ढा जैसा उन्होंने बताया कि कितना गहरा कितना चौड़ा और कितना लंबा होना चाहिए उतना होकर अगर आप कॉफिन को उसमें डालकर भी जो है मिट्टी डालकर आप उसको बंद कर देते हैं तो वो भी चलेगा। तो लाइनिंग का जो है वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगर हो सकता है आप कर सकते हैं तो
कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और कई लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो क्या अगर मुनासिब एक सवाल समझे तो मेरा है। तीसरी बार जुड़ जाए, तीसरी बार भी एक जुड़ सवाल सकते मेरा हैं है अगर तो जुड़ जाए जुड़ना चाहिए। अच्छा, जी जी, तीसरी बार भी जुड़ जाए, अच्छा रहेगा। एक मिस्टर शुभम, आपका प्रश्न क्या था? 5 मिनट में प्रश्न आप बता सकते हैं मिस्टर शुभम? जी 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 एक सवाल हाँ, फिर हम जुड़ते हैं अगर टाइम। मेरा प्रश्न यह है कि युवाओं के हृदय में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि जो वसीयत से संबंधित है, क्या वसीयत, जैसे हम बाहरी तौर पर देखते हैं वसीयत प्रॉपर्टी और उसके साथ बनाई जाती, तो क्या शारीरिक रूप से केवल वसीयत बना के हम सभा को सौंप सकते हैं या फिर हमारे पास प्रॉपर्टी या कुछ और भी हम कर सकते हैं? यदि युवा के पास प्रॉपर्टी ना हो तो क्या केवल वह शारीरिक प्रॉपर्टी मतलब वसीयत बना के सभा को सौंप सकता है? अभी शायद दोबारा जुड़ने के बाद जवाब इसका उत्तर दूं। अभी समय खत्म हो गया ना नियाज भाई? समय, हाँ, अब प्लीज जो भी फिर से दोबारा जुड़ जाए उसके बाद बात करेंगे। हाँ, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। सर या पैर कुछ भी किबले की तरफ सर या पैर कुछ भी रख सकते हैं, तो प्लीज उसमें बेहतर क्या होगा? क्या कुछ ऐसे गाइडेंस और हमें मिलते हैं या हमें अपनी सूझबूझ से करना चाहिए? अनीस साहब, आप ही जवाब दो, क्या बताया था आपने, क्या सुना इन्होंने? सेफी लगता है, अभी जोड़ा नहीं लगता है। हाँ, एक्चुअली हमारे राइटिंग्स में हाउस ऑफ जस्टिस के गाइडेंस है कि जब हम दफनाते हैं, अच्छा अनीस जी अभी जुड़े नहीं है, जब हम दफनाते हैं तो हमारा चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए, यानी पैर सीधा किबले की तरफ, ताकि कहने का तात्पर्य यह है कि जब अगर व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो उनका चेहरा किबले की तरफ हो, तो इसीलिए पैर हमारा जो पैर का नोक वो किबले की तरफ हो। तो ये बात भी हाउस ऑफ जस्टिस ने और गार्डियन ने भी स्पष्ट किया है, आपको लाइट्स ऑफ गाइडेंस में भी मिलेगा। और एक 2017 में भी विश्व न्याय मंदिर ने एक बहाई ये अंतिम संस्कार के विषय पर एक संकलित पुस्तिका जारी की थी, और इसी का फिर दोबारा 2019 में भी कुछ और कोटेशंस जोड़कर जारी किया गया है। तो इन कंपाइलेशन में बहाई बरियल एंड रिलेटेड इश्यूज, ये इसका टाइटल है, इसका हिंदी भी अनुवाद है हमारे पब्लिशिंग ट्रस्ट के पास। तो जो भी मित्र के पास नहीं है वो इसको मंगवा सकते हैं, या आपके लोकल लाइब्रेरी में भी हो सकता है। तो ये आपका था। और जहाँ तक वसीयत लिखने की बात है, वैसे हमारे डॉक्टर शाद ने तो बहुत विस्तार से आपको बताया है, लेकिन वसीयत का पहला भाग बहुत जरूरी है। पहला भाग में ही आप, जैसे यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर भी किया गया है, उसमें आप अपनी आस्था, पहले तो या बहाव लभा लिख सकते हैं, या ईश्वर के नाम से जो सर्व महिमामंत है, ये या बहाव लभा का अनुवाद है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और फिर आप अपनी आस्था और अपनी जो कल्याणकारी जो आप अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं वो, और आपका अंतिम संस्कार बहाई विधान के अनुसार किया जाए वो। मैंने तो अपना वसीयत 2 पार्ट में लिखा है। पहला पार्ट में ये है, और पहले भाग में आपको ये भी लिखना है कि आपकी वसीयत को कार्यान्वित रूप देने के लिए आप किस व्यक्ति को ये दायित्व सौंप रहे हैं, क्योंकि हर वसीयत का एग्जीक्यूटर भी होना चाहिए। और वसीयत की जो प्रति है, एक हमारे पास रहती है, एक हम एग्जीक्यूटर को देते हैं, और एक हमारी स्थानीय आध्यात्मिक सभा को देते हैं, या परिवार के सदस्यों को देते हैं, और कहते हैं कि जब अंतिम यानी मृत्यु के पश्चात आप इसको खोल के पढ़िएगा। और जहां पर भी स्थानीय आध्यात्मिक सभा है उनको भी हम अवगत करा, अगर वसीयत की प्रति न भी देना चाहें तो उनको आप अवगत करा सकते हैं कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों को दिया है मेरी वसीयत, और जब मृत्यु के पश्चात वो खोल के
जो बहाई विधान है उसका अनुपालन करें। तो ये सब अपने आप पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, छोड़ दिया गया है। और पहले भाग में ये आपको बात स्पष्ट करना है। दूसरा भाग जो है उसमें आपकी जो निजी धन संपत्ति है जिस पर आप हकदार हैं उसका आपको बताना है कि कितना हिस्सा हुकूकुल्लाह में मैं दान दे रहा हूँ, हुकूकुल्लाह कितना हिस्सा मेरे अंतिम संस्कार के लिए जो खर्चा है वो भी आप ले, और फिर बाकी जो बचता है उसका बंटवारा कैसे होना है। और फिर किताब अक़दस में ये भी बताया गया कि कोई बहाई अगर वसीयत लिखे बगैर उनकी मृत्यु होती है तो फिर उसके लिए बहाउल्लाह ने जो विधान दिया है उसके हिसाब से आपके अपने निजी धन संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। लेकिन आज अभी वो उसको नियम को लागू नहीं किया है। कई बार मैंने देखा है कि कई बहाई वसीयत लिखे गए, उनकी मृत्यु आ गई और फिर उनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि हम तो अपने पिताजी या माताजी की जो भी इच्छा थी उसके अनुसार हम चलेंगे, तो किसी को उनको जवाब देना नहीं पड़ रहा है। और वो बहाउल्लाह के जो वसीयत बिना लिखे मारे जाते हैं वो भी शायद उसको कार्यान्वित रूप नहीं देते हैं, वो अपने हिसाब से फिर चलते हैं और कोई पूछते भी नहीं है। लेकिन भविष्य में जब बहाई विधान का वो एक सार्वजनिक रूप से इसका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हर बहाई का ये एक कर्तव्य और दायित्व होगा कि वो अपने जीवित समय में ही वसीयत को स्पष्ट रूप से लिख दे। और विश्व न्याय मंदिर ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी वसीयत का हमारे पास नमूना नहीं है, आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से लिखना है तो एक वकील की सहायता भी ले सकते हैं। और आपको याद रखना है कि हर वसीयत में एंड में लास्ट में 2 गवाह होनी चाहिए, 2 गवाहों की हस्ताक्षर होनी चाहिए, उसका नाम, पता, फोन नंबर और उनका सिग्नेचर। और अगर आप वकील का अगर सहायता लेते हैं तो वो वकील आपको पूरी सलाह आपको दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था वसीयत के बारे में। वैसे तो डॉक्टर शाद ने भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो छवि नायक, मिस्टर छवि नायक, फिर आशिक अली भोपाल, फिर आपका नंबर आएगा भीम सैनी बाद में। छवि नायक शुभम का जवाब नहीं देने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कुछ हमें सीखने मिल रहा है। जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको स्पेशल थैंक्स। हम थोड़ा बताना चाहते थे कि वो जो 1 घंटी दूरी का जो बात था उसमें जो कहीं में, क्योंकि हर क्लस्टर में या इवन कई स्टेट्स है जो स्टेट में भी उनका अपना गुलिस्तान नहीं है, इसलिए विश्व न्याय मंदिर ने अभी कुछ मार्गदर्शन था उनको कि जो 1 घंटे का जो दूरी है वो अभी कंपल्सरी नहीं है उसके लिए, क्योंकि जो नियर बाई जो गुलिस्तान है वो वहां पे जा सकते हैं। इसलिए 1 घंटे का जो दूरी है शायद अभी उसके लिए कंपल्सरी नहीं है। ये कुछ एक मार्गदर्शन था विश्व न्याय मंदिर का, तो मैंने सोचा कि जस्ट शेयर करने के लिए। थैंक यू सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशिक अली भोपाल। भला हुआ मित्रों, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भाई में दफनाने के बाद जैसे दूसरों में जैसे दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसमें तीजा या 13वां या 40वां होता है, ऐसे भाई रीति रिवाज में कुछ है ऐसा क्या? ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। हाँ, पहले भी आया था, शायद आप जुड़े नहीं होंगे। हाँ, ये ध्यान नहीं होगा, ये जवाब दे दिया चुका। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई धर्म में। हाँ। ये मिसेस मुझे कुछ सवाल पूछना चाहती है, बोल रही है, कई बहुत बार हाथ उठाया। मिसेस मिंजर, हाँ, मैंने देखा। I just wanted to ask a question. Sorry, I'm speaking in English, Ali. ऐसा पर्शियन लैंग्वेज में कहते हैं गुलिस्तान, और आजकल सब लोग रेफर करते हैं गुलिस्तान। बहुत लोग समझते भी नहीं गुलिस्तान क्या है जब बोलते हैं। तो बहाई सेमेट्री कोई कहता है बहाई ग्रेवयार्ड कहता है, कोई गुलिस्तान कहता है। रिसेंटली मैंने एक कंट्री का
एक मेमोरियल में था उधर, उन लोग कहते हैं अभी हम लोग बॉडी ले जा रहे हैं बहाई मेमोरियल पार्क में, you know, which gave a new name. Yeah, new term. Yeah, new term. Yeah. So इधर ही मुझे ये खाली ये पूछना है, जब हम लोग इस शब्द गुलिस्तान कहते हैं, गुलिस्तान मीन्स इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, राइट? मगर मैंने ये देखा है कि बहुत जगह जो है जो बेरियल ग्राउंड है बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं। कहते हैं अगर हाँ जिस दिन अगर कोई डेथ हुआ उस दिन हम लोग जाके वहाँ सफाई कर लेंगे, या कहते हैं हाँ जिस दिन अगर आप जाना चाहते उधर प्रेयर करने पहले बता दीजिए, थोड़ा सफाई कर लेंगे। एंड मेंटेनेंस के लिए कहते हैं अगर जैसा आई थिंक यू नो बेटर, इन दिल्ली में हम लोग किसी को रखा था वॉचमैन, तो वॉचमैन को निकालना मुश्किल हो गया, इट बिकम्स अ लीगल अफेयर। तो कहते हैं यहाँ पर लोग कब्जा करने लगते हैं, इवन इन बैंगलोर वी हैड दैट सेम प्रॉब्लम। सो करना क्या होता है इसमें? वी कैन नॉट मेक अ बोरवेल फॉर वाटर पर्पसेस, यू नो, एंड बिकॉज so with these type of difficulties how does one handle and how does one beautify the place then? ऐसा क्या करना होता है? जी, अगर आप मेरे को पूछे तो मैं आपको दिल्ली का अनुभव बता सकता हूँ। दिल्ली में हमारी स्थानीय आध्यात्मिक सभा की एक बरियल टास्क फोर्स है। एक्चुअली गुलिस्तान को हम कई बार हिंदी में तो हम समाधि स्थल भी कहते हैं और अंग्रेजी में सेमेट्री भी कहते हैं, बहाई सेमेट्री। अब किसी को और ने कहा मेमोरियल पार्क, ये भी एक अच्छा दो शब्द है। तो बहाइयों को तो हमें शिक्षित करना है कि गुलिस्तान जावेद है। एक्चुअली पूरा जो टर्म है, इट इज द रोज गार्डन ऑफ इटर्निटी, यानी ये समाधि स्थल जो शाश्वत समाधि है, ये ऐसा बताया जाता है। तो गुलिस्तान के देखरेख का जिम्मेदारी या जिम्मा वो स्थानीय आध्यात्मिक सभा पे आता है। अगर स्थानीय आध्यात्मिक सभा सक्षम नहीं है तो उस राज्य के या उस क्षेत्र के परिषद का भी दायित्व बन सकता है। और हमें राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने भी मार्गदर्शित किया है कि हर स्थानीय आध्यात्मिक सभा जो पंजीकृत है वो अपने अपने राज्य के सरकार से निवेदन करें कि हमें अपने मृतक के अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह दी जाए। तो इस तरीके से हमने देखा है कि बहुत सारे राज्य में वो लोग सफल भी हुए हैं। जैसे दिल्ली में हमें DDA ने दिया है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। फिर ग्वालियर में शायद उन्होंने जमीन खरीदा या उनको भी दान दिया। फिर राजस्थान में शायद जयपुर में है, पचगनी में है, पूना में है। बेंगलोर में भी हमें कर्नाटका सरकार की तरफ से म्यूनिसिपल काउंसिल ने ये जगह दिया है। तो हर स्थानीय आध्यात्मिक सभा को चेष्टा करनी चाहिए। अगर जगह नहीं मिल सकती है तो फिर उनको कोई जगह खरीदना चाहिए। तो हम तो बार बार बीच बीच में हमारे समुदाय के सभी सदस्यों को हम जागरूक भी करते हैं। हर साल हम कम से कम 1 या 2 बार कम्युनिटी गैदरिंग भी रखते हैं ताकि धीरे धीरे लोगों को पता चले कि ये भी हमारे धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी पूरी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। और वसीयत के बारे में किसी ने पूछा कि कोई अगर गवाह नहीं होता है तो वो वसीयत भी लेकिन गवाह हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो वो वसीयत का अगर कोई चैलेंज करते हैं तो कैसे कोई कागज में लिख के ले आता है कि देखो ये मेरे पास है उनका वसीयत। लेकिन अगर गवाह है तो इससे और ज्यादा प्रमाणित आप कर सकते हैं और उसको आप रजिस्टर करें तो और ज्यादा वो लीगली एक डॉक्यूमेंट सुरक्षित बन सकता है। तो अब ये परिवार के ऊपर है। कभी कभी अगर सभी परिवार में आपस में बहुत अच्छा भाईचारा मेल जोल है तब तो कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन अगर परिवार के ही कुछ सदस्य समझते हैं कि ये संपत्ति मेरे को मिलना चाहिए, वो कहेंगे मेरे को मिलना चाहिए, तो इसीलिए वसीयत जहां है और वो ढंग से लिखा हुआ वसीयत है तो फिर जिसकी धन संपत्ति थी उनके जाने के बाद कोई झगड़े का प्रश्न नहीं आ सके। तो ये कुछ प्रश्न है। और मित्र हाँ जी, मिस्टर भीमसेन साहू, यस, आफ्टर भीमसेन साहू डॉक्टर अब्रोल। यस, असली ये था कि ये गवाह के बारे में था, जो उसमें 2 गवाह, जैसे कि उसमें एक सैंपल में था। ये 2 गवाह, मतलब ये जो हमारे वसीयतनामा है ये तो सीक्रेट होना चाहिए, मगर गवाह के सामने अगर होता है, अगर गवाह उसमें, तो उनको पता चल जाएगा। हो सकता है वो
हमारे जाने से पहले ही ये सारी चीज पता चल जाए लोगों को, तो इस स्थिति में कैसे किया जा सकता है? नहीं, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। मैं नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि गवाह को आपको वसीयत की प्रति देना है। आप खाली गवाह को, वो आपके दोस्त है, आपको पहचानते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि देखिए ये मेरी वसीयत है और आप एंड में विटनेस कीजिए। अच्छा, उनको पढ़ाना नहीं है? नहीं, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनको कह सकते हैं कि ये देखिए मेरी वसीयत है और मैं आपको दिखा रहा हूं और आप अपने इसकी गवाही करें। तो मैंने तो उनसे करवा लिया, उन्होंने कहा ठीक है, और उनको कॉपी भी देनी नहीं पड़ती है, बिकॉज ही इज अ नोन फ्रेंड और वो ही इज डूइंग अ सर्विस टू यू। बट इफ यू गो एंड हैव इट रजिस्टर्ड, तब तो आपको सब मैजिस्ट्रेट के सामने या ये डॉक्यूमेंट को रजिस्टर भी करा सकते हैं। तब तो एक वकील या जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पर जाके उसकी एक प्रति आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ता है। तो दैट ऑल्सो वहां पर वो लोग रजिस्टर्ड करते हैं, बट मोस्टली उससे भी आसान तरीका ये है कि नोटराइज कर दीजिए। एक नोटरी पब्लिक के पास जाकर उस पे उसका मोहर लगवा के सिग्नेचर ले लीजिए लॉयर का। कभी कभी रजिस्ट्री में काफी समय लगता है, बट नोटराइजेशन इज क्वाइट इजी। तो ये है मेरा आपको अपनी तरफ से व्यक्तिगत जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर ब्राउन प्लीज। Hey, thank you. Again, I just wanted to clarify one element regarding the signature. The witness is to the signature, not to the contents of the will. जो वसीयतनामा के जो डिटेल्स हैं उसका विटनेस के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। And the same procedure, it is always good to register. बेहतर है कि आप will register कराएंगे, नहीं भी कराएंगे तब भी ठीक है, परंतु will अगर वसीयत अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको फिर सरकार की तरफ से उसको सर्टिफाई कराना पड़ता है। It has to go through a process. हाँ, probating. There is a system. What is the word is called probation. Probating. Yeah, it has to be probated. When it has to be probate कराना है तो उसे बेहतर है कि रजिस्टर करा दो। Okay. दूसरा, I just want definitely that जो आपका विटनेस है वो आपकी वसीयत को पढ़ता नहीं है, वो आपके सिग्नेचर को सर्टिफाई कर रहा है, कंटेंट्स ऑफ द विल को नहीं सर्टिफाई करता है। अच्छा, तीसरी जो आप लोगों ने जो छपा हुआ आप दिखा रहे थे उसके अंदर आपने लिखा था 3 कॉपी। ओके, ना 3डी कॉपी जो है, स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हमारी बहुत कमजोर हैं अभी। अगर आपने कॉपी भिजवानी है तो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को भिजवा दी जाए, और जैसे बर्चन साहब ने कहा है कि शरीर के साथ क्या होना है ये स्थानीय आध्यात्मिक सभा को पता होना चाहिए और घर के लोगों को भी पता होना चाहिए। जो वसीयत के अंदर जो डाटा है वो स्थानीय आध्यात्मिक सभा के अंदर इतना इतबार हर मौके पे नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर आपने करना है तो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को कॉपी भिजवा दीजिए सील करके, एंड देन इनवोक इट। बट जहां तक शरीर को क्या होना है, क्या किया जाए, वो आप जरूर अपनी स्थानीय आध्यात्मिक सभा को सूचित कीजिए। अच्छा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू जो बेरियल साइट्स हैं जहाँ पे हम कॉफिन को दबराते हैं, अक्सर हमारे यहाँ वो पूरा बॉक्स सा बनाया जाता है, सीमेंट में ईंटें लगाई जाती हैं, बेस बनाया जाता है। इज दैट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर वर्शिप? नहीं, मिस्टर अनीस हैज स्पेसिफाइड और कंपाइलेशन में भी दिया हुआ है दैट मेकिंग ऑफ द वॉल्ट, ये ईंटें लगा के जो दीवार एक छोटा सा बनाते हैं कबर के अंदर, उसकी कोई वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन अक्सर हम लोग जैसे दिल्ली में तो हम लोग बनाते हैं ताकि, क्योंकि मिट्टी ढल न जाए, इसलिए कई बार बरसात में क्या होता है कि पानी अंदर चले जाता है, तो अगर ये दीवार के यानी कबर के अंदर जो ईंटें लगाते हैं तो इससे वो जगह सुरक्षित रहता है। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। मेरी सिर्फ जनरल पब्लिक को यही रिक्वेस्ट है कि कई जगहों के ऊपर हमारे बहाई समाधि बनी हुई है, जगह बनी हुई है, गुलिस्तान जावीद हमें अलॉट हो चुके हैं, पर मौके के ऊपर हमारे पास कोई शव नहीं मिला उसके अंदर दफनाने के लिए, और उस चक्कर में जो है सरकार फिर उसको कब्जा करने के चक्कर में आ जाती है। खास करके हमने हैदराबाद में ये जरूर देखा था कि सरकार कहती है तुम्हारे बॉडी तो कोई है नहीं, आपने कैसी इतनी जगह मिली हुई है, हमने आपको अलॉट की बट यू डोंट हैव पीपल।
हैदराबाद में मौके के ऊपर वहां 2 कब्रिस्तान है, जो पुराना वाला है वो भर चुका है, दूसरे वाले पे किसी ने कुछ डाला ही नहीं है। तो मेरी राय ये रहती है कि जहां पर भी आप बना रहे हैं कब्रिस्तान या आपको मौके पे मिल जाता है, वहां पे आप गुलिस्तान जरूर तैयार कीजिए। जैसे अब्दुल बहा ने कहा है कि बीच में एक झरना होना चाहिए, रोज होने चाहिए, लाइंस होनी चाहिए, और जहाँ पे आपने बॉडी दफनानी वो जगह बननी चाहिए। तो कुछ हद तक हमें ना नक्शा जरूर ड्रॉ कर देना चाहिए जमीन के ऊपर, जिससे हमारे कब्जे पे कोई हाथ ना मारे। Alright. Plus the basic character of the Gulistan e Jaवेद has to be established. अब आप मेमोरियल गार्डन, तभी हमने डॉक्टर नरवला के जो उन्होंने जो फंक्शन जो उनके जो फाइनल मंगोलिया में जो किया था, उस गार्डन को भी उन्होंने मेमोरियल गार्डन ही कहा है, बिकॉज वो सब धर्म संपन्न था। एंड एज फार एज बेरिंग द बॉडी एनीवेयर इज कंसर्न, हमारे पास ये भी तो है कि धर्मभुजा शोकी अफेंडी का जो उनके जो पूरे स्वर्गवासी हुए थे, वो उनको भी तो एक पब्लिक कॉमन जगह पे जाके उनको भी दफनाया गया था। हाँ, लंदन में, बात अलग है कि भाइयों ने अब वो पूरा समिट। इलाका जो काफी हद तक भाइयों ने वो जगह पूरा ले ली है, और बहुत वहां पे भाइयों के शव भी आपको प्राप्त होते हैं। बट द पॉइंट इज दैट यस, कॉमन एरियाज आर एक्सेप्टेबल। क्योंकि कई बार गांव में, जो आप पहले बता रहे थे, गांव में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कॉमन एरियाज ही हैं जहाँ अलॉट करेंगे। हर बारी इंडिपेंडेंट गुलिस्तान नहीं मिल पाएगा, और जो मिसेस मुझे बता रही थी, उसको संभालने की सिरदर्दी भी तो है। स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के पास बाहरी सेंटर मेंटेन कर ले, वही गनीमत है। गुलिस्तान बेचारे कहाँ से मेंटेन करेंगे? अभी हमारी संख्या बढ़ी नहीं है, 9 साल है हमारे पास संख्या बढ़ाने के लिए दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट डॉक्टर अब्रोल प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन निशा पुणे से बात कर रही हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जो विल है वो बैरियर से पहले पढ़ी जानी चाहिए, मगर जहां तक इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ, क्योंकि लोगों के रिश्तेदार यहाँ पर नहीं होते हैं, तो असेंबली उनका विल नहीं खोलती है। तो बैरियर होने के बाद में जब उनकी फैमिली आती है, जब असेंबली से मिलती है, और तब विल खोली जाती है, तो मेरे ख्याल से तब तो बहुत लेट हो चुका होता है। हमारे साथीगण डॉक्टर शाद या मिस्टर अनीस, आप बताना चाहेंगे? या एक्चुअली सिस्टम ये है कि अगर परिवार के कुछ सदस्य बहाई नहीं है, और वो बहाई को ये डर है कि उनके मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार करने में लोग झिझक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें पहले से बताना पड़ता है। लेकिन जिस परिवार में सभी बहाई है, वहां पर तो ये प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार बहाई विधान के अनुसार ही होगा। तो इसीलिए एक परिवार में अगर सिर्फ एक व्यक्ति बहाई है और बाकी सदस्यगण बहाई नहीं है, तो उनको अब आपको बताना भी है। देखिए, मैंने अपनी वसीयत लिखी है, मैं एक बहाई हूँ। बहाई एक स्वतंत्र धर्म है, इस धर्म के संस्थापक ने हमें विधान दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उस विधान के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। तो कई बार अगर बहाई नहीं भी होते तो वो मान जाते हैं, वो स्थानीय आध्यात्मिक सभा को संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आप लोग आके हमारी सहायता करें अंतिम संस्कार के लिए। अगर उन्होंने अपना डोनेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ हो कि आई डोनेट करना है और ऐसा कुछ, तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी ना। नहीं, वो भी आपको पहले से बताना है कि देखिए, मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर मैं दान देना चाहता हूं, तो परिवार के सदस्यों को बता दिया जाए, तो फिर वो ऐसे ही करेंगे आपकी इच्छा अनुसार। शुक्रिया बहुत। हाँ, जानकारी अगर पहले से दे तो फिर वो लोग करेंगे। थैंक यू। अन्यथा जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर बताया नहीं है तो फिर तो वो सोचेंगे ठीक है, पता नहीं क्या करना है, जो हमारे परिवार की जो रीति नियम है हम उस हिसाब से चलेंगे, परंपरा के अनुसार, अगर वो बहाई नहीं है तो इसीलिए वसीयत लिखने का मतलब ये है कि आप खुद भी बहाउल्लाह के विधान का पालन करें, और फिर परिवार में अन्य सदस्यों को भी जानकारी प्राप्त हो, और स्थानीय आध्यात्मिक सभा को भी पता हो कि मैं एक बहाई हूं, मेरे परिवार के सदस्य बहाई नहीं है, लेकिन खबर मिले तो मेरा अंतिम संस्कार बहाई विधान के अनुसार किया जाए। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम निजात फैमिली, निजात हकीकत फैमिली। हकीकत फैमिली प्लीज।
जयपुर। मैं ट्राई करूँ। को ये जानना था कि ये जो स्पेशल प्रेयर है डेथ की, इसमें जो वर्स है, स्पेशल वर्सेस जो 6 वर्स है जिनको 19 टाइम्स बोलते हैं, तो क्या जो व्यक्ति प्रेयर कर रहा है वो बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, या वो भी साथ में बोलते हैं? जी डॉक्टर शाद आप बताएं या ये बात बताई जा चुकी है। हाँ बताई जा चुकी है, लेकिन दोबारा दोहरा दीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब जैसे पहले भी बताया था आपसे कि जो लीड कर रहा है प्रेयर को केवल वही बोलेगा, अल्लाह अबा भी वही बोलेगा, श्लोक भी वही बोलेगा, और बाकी जो लोग हैं वो शांति से उसको सुनते रहेंगे, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक। हाँ, अगर वो दोहराना चाहे तो दोहरा सकते हैं ना, जो 19 बार जो तकबीर है जो बोल रहा है उसके साथ। मैंने कई बार ऐसे भी देखा है, कुछ लोग ये जो श्लोक है जब वो उच्चारण होता है तो वो लोग भी उसको रिपीट करते हैं। डॉक्टर मर्चेंट, कुछ लोग ऐसे हैं थोड़ा ज्यादा तेज आवाज में बोलते हैं, तो उससे फिर जो है वो कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। इसलिए बेटर ये है कि पहले से उनको बता दिया जाए कि आप अपने मोबाइल ऑफ कर लें और जो कुछ बोला जा रहा है उसको शांति से सुने, तो उससे वो कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, डिग्निटी मेंटेन रहता है, मेरा ख्याल। नहीं, अगर बोलना है तो मन में बोले, मन में दोहराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई अलावा मेरा सवाल ये था, जैसे कोई बहाई है और उनकी डेथ जो है वो कहीं बाहर हो जाती है, या फिर इंडिया से बाहर या किसी दूसरे स्टेट में, तो उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा? तो हमारे साथीगण मिस्टर अनीस या डॉक्टर शाद, आप बताना चाहते हैं कुछ या मैं बताऊं? ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि डिस्कस किया। जैसा कि बहाई विधान में लिखा हुआ है कि हमें बॉडी को 1 घंटे से ज्यादा दूरी पर नहीं ले जाना है, तो ऑब्वियसली हमें जो नियरेस्ट प्लेस है वहां पर ही जो है, और जितना जल्दी हो सके उस बरियल को जो है वो अंजाम देना है। अल्लाह अब्बा सभी को। हनुमान पूछो। हाँ, श्री हनुमान वर्मा जी। सर मेरे 2 प्रश्न थे। पहला एक तो ये है कि क्या जो जानवर है उनमें आत्मा होती है, और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर होती है तो क्या उनके शरीर को भी ऐसे ही दफनाया जाना चाहिए जैसे कि एक जो है इंसान के जो शरीर को दफनाते हैं? अच्छा, हाँ मैं बताऊं। अच्छा, अब्दुल बहा ने स्पष्ट किया है। एक्चुअली अब्दुल बहा की एक पुस्तक है, कुछ सवाल का जवाब, उसमें ये बात है। हम जानते हैं कि प्रकृति में परमपिता परमेश्वर यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीज को सृजित किया है वो सब एक प्रकृति के नियम के बंधन में है। सिर्फ मनुष्य को परमात्मा ने कुछ ऐसे गुण दिए हैं जो इस प्रकृति के नियम के बंधन से बाहर आ सकता है और जाता है। तो अब्दुल बहा ने स्पष्ट किया है कि जहां तक सृष्टि में जो भी वस्तु है वो अपने अपने नियम के अनुसार इसी जगह पर, इसी धरती, इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में ही वो अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उनमें जीव है। लेकिन जिस तरीके से मनुष्य में आत्मा है और ये आत्मा अमर है, तो पशु पक्षी प्राणी जानवर में ये नहीं है। वो लोग जब तक उनके जीने की अवधि सृजता के अनुसार निर्धारित किया गया है उस समय तक वो इस धरती पे रहते हैं। तो अलग अलग चीज आप देखेंगे, कुछ चीज कुछ हफ्तों में ही मिट जाता है, कुछ महीनों में खत्म हो जाता है, कुछ साल में खत्म हो जाता है। कुछ चीज ऐसे भी है जो 300 साल भी जीते हैं, जैसे वो बड़े बड़े जो टॉर्टोइस होते हैं ना वो। लेकिन मानव को परमात्मा ने आत्मा दिया है, और ये आत्मा और शरीर का संबंध के वजह से मनुष्य अमर है। और मानव ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो अपने सृजेता
अपने बनाने वाले की प्रशंसा, उनकी वखान कर सकता है। और इसलिए मानव का जो उद्देश्य है इस धरती पे आने का, पैदा हमें किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा की जो आध्यात्मिक गुण है, इन गुणों को अपनी स्वेच्छा से प्रकाशित करना, और परमात्मा की जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार सभ्यताओं का स्थापना करना। और बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन जो पक्षी प्राणी हैं वो अपने अपने ही प्रकृति के नियम अनुसार उनका अंतिम समय जब आता है तो वो क्रिया कर दी जाती है। तो यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ये है। और हमारे साथीगण को जोड़ना चाहे, कोई भी आपके जो भी मित्र जुड़े हैं उसमें भी अगर कुछ स्पष्टीकरण आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा। डॉक्टर मर्चेंट, ये जो क्वेश्चन पूछा था वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, और खुद हमसे कहा गया है कि जो आत्मा के रहस्य हैं उसको ज्ञानी जन भी नहीं समझ पाते, तो हम केवल प्रयास भर करते हैं उसको समझने का। अरबी के अंदर वैसे हर लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश के अंदर एक स्पिरिट शब्द है और एक सोल शब्द है, हिंदी के अंदर एक चेतना शब्द है, एक आत्मा शब्द है, अरबी के अंदर एक रूह शब्द है और एक नफ्स शब्द है। तो जब भी किसी मुस्लिम ग्रेवयार्ड के अंदर आप जाएंगे और जो ग्रेव स्टोन है उस पे लिखा रहता है कुल्ल नफ्सुन जायक़तुल मौत, यानी हर जो नफ्स है, जो जो जीवित है, उसको मौत का मजा चखना। तो जो जिसको मौत का मजा चखना है वो ये हमारा शरीर है, हमारी आत्मा नहीं है। तो वो आत्मा को अरबी में बोलते हैं रूह, तो रूह कभी मरती नहीं है। और जो नफ्स है जिसको हम कहें तो आत्मा कह सकते हैं, हिंदी के अंदर इंग्लिश में इंटरचेंजेबल टर्म है, कभी आत्मा बोल देते हैं, कभी स्पिरिट, कभी जो है वो सोल बोल देते हैं, कभी चेतना बोल देते हैं, तो इंटरचेंजेबल है। पर अरबी में इंटरचेंजेबल टर्म नहीं है। नफ्स का मतलब होता है हमारी जान, जो हमारा शरीर है वो जब निकल जाती है तो शरीर खत्म हो जाता, और जो रूह है वो अमर होती है। तो इसलिए कभी किसी ग्रेव पे ये नहीं लिखा होगा कि आपकी रूह मर गई, वहां पे लिखा होगा कि आपका नफ्स मर गया। तो वो ये जो इसमें अंतर है, तो उससे कंफ्यूजन होता है। रहा जो डॉक्टर मर्चेंट ने बताया सम आंसर्ड क्वेश्चन के अंदर 5 अलग अलग तरीके की स्पिरिट अब्दुल बहा ने बताई है, तो उसमें वनस्पति की चेतना भी है, पशुओं की भी है, मनुष्य की भी है, फिर आस्था की चेतना, और सबसे ऊपर जो है वो हॉली स्पिरिट के नाम से। तो ये 5 अलग अलग आप पढ़ेंगे जब सम आंसर्ड क्वेश्चन में, तो आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे जो अब्दुल बहा ने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। थैंक यू। अलावा सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? हाँ, अल्लाह आ रही है मैडम नजीबा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि इतना अच्छा एक टॉपिक के ऊपर एक जूम मीटिंग हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था अभी के समय में। हम सभी का ज्ञान आधा अधूरा है, तो ये बहुत अच्छा मीटिंग है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उनको जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और हम पार्टिसिपेट कर पाए। मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो 2 तरह की जो प्रार्थना होती है ये बरियल ग्राउंड में, वो बोला गया है कि अब जमात में पढ़ सकते हो, वो जो अनिवार्य प्रार्थना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बचपन से हमने देखा है जो 19 टाइम जो श्लोक पढ़ा जाता है, वो जितने लोग हम वहाँ उपस्थित होते हैं हम सब उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो जमात में पढ़ने वाला है। तो जो पहला जो पढ़ता है उसके बाद हम सारे उसको रिपीट करते हैं, उसके साथ पढ़ते हैं। तो हम अभी तक हमारा यही आइडिया था कि जमात में जो पढ़ना है, मतलब साथ में मिलकर हम वो अनिवार्य प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा कि किताब अक़दस में लिखा हुआ है, तो वो ही तरीका है। तो अगर कोई इंडिविजुअल अकेला पढ़ता है तो फिर वो जमात में एक साथ पढ़ने का फिर कैसे वो चीज क्लैरिफाई होगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारा बरियल ग्राउंड है और वो बरियल ग्राउंड में अगर कोई चाहता है, इस परिस्थिति में अगर कोई चाहे या सरकार चाहे कि वहाँ पे कुछ नॉन बहाइज, मतलब ऐसे लोग सीकर्स जो मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है और उनके पास वो जगह नहीं है,
और हमारे बरियल ग्राउंड जो कि बहुत खाली है, उसको वो यूज करना चाहे, व्यवहार करना चाहे, तो वहाँ पे एज अ मतलब एलएसए की तरफ से या कम्युनिटी, बहाई कम्युनिटी की तरफ से हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तो ये 2 सवाल का अगर आंसर मिले तो। ये बात, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, मैं तुमने कभी नमाज जो मुस्लिम पढ़ते हैं जमात के साथ में, उसे देखा है, सुना है उसके बारे में कभी? जब हाँ, भी देखा कभी है। जब भी कभी जमात पे नमाज होती है तो सिर्फ एक आदमी ही पढ़ता है नमाज, एक आदमी ही और बोलता सभी लोग है, उसको फॉलो करते हैं। हाँ। सभी लोग फॉलो करते हैं, सभी लोग सुनते हैं। तो ये जो सिर्फ बहाई धर्म में सिर्फ एक ही नमाज बाजमात है, जिसमें कि एक आदमी पढ़ेगा और बाकी सब लोग उसे फॉलो करेंगे। ओके। और मन में दोहराना है तो बाकी उसमें। और दूसरी चीज ये है कि दूसरा सवाल तुम्हारा क्या था? वो बरियल ग्राउंड में क्या हम दूसरे मतलब जो कोरोना के टाइम में अगर गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि ऐसा आया है हमारे पास, जो बरियल ग्राउंड है आगलपाड़ा में, कमारेटी में, तो वहाँ पे फोन आया था म्यूनसिपैलिटी से कि आपके यहाँ पे हम लोग क्या बरी कर सकते हैं। तो फिर एलएसए ने फिर काउंसिल को लिखा, काउंसिल फिर एनए से संपर्क करिए कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते। तो मैं सोचा एक अच्छा जगह है, प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। कर सकते हैं। भोपाल में भी हुआ है, वहां पे किसी अच्छा। को कोई था, उसको दफनाया गया है और बरी भी कर सकते हैं, ये लिखा हुआ भी है, कर सकते हैं। अच्छा, तो उसकी जो फ्रेंड्स, अभी जो प्रक्रिया टाइम होने भोपाल में एक्चुअल में थोड़ा सा मैं एक मिनट में बताऊं। भोपाल में अभी जो कोरोना महामारी के कारण एक परिवार था जो बैतूल के रहने वाले थे, उनकी भोपाल में डेथ हो गई। और उन्होंने बहुत सुबह से शाम तक वो भोपाल में चारों तरफ भटकते रहे कि कहाँ उनको वो समाधिस्थ कर पाए, क्योंकि उनके यहाँ उनके घर का कल्चर, उनके समाज का कल्चर था जलाना नहीं, समाधिस्थ करना। ऐसी स्थिति में उनको किसी ने बताया, शायद क्रिश्चियनों के माध्यम से पता लगा, और कहाँ से पता लगा मुझे नहीं मालूम। 5 बजे मेरे पास फोन आया कि ऐसी सी बात है और हम ऐसा चाहते हैं। मैंने उनसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन करवा करके लोकल असेंबली से अप्रूव करके उनके पिताजी को बहाई गुलस्तान में दफनाने की इजाजत दी, और उन्होंने किया। ये सब करते करते रात को 8 साढ़े 8 बज गए। तो वहां शायद बहाई कुछ प्रक्रिया लोगों ने, इस्तेमाल हुई या मतलब जो प्रेयर बहाई वगैरह ये प्रक्रिया सब? नहीं, हम वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि शाम का मामला अच्छा। था, काफी दूर था। अच्छा। तो उन्होंने खुद सब कुछ किया, केवल उनको हमने लोकेशन बताया कि हमारे गुलस्तान के अंदर में कौन सी जगह को आप यूज कर लें, गड्ढे बना लें और वहां पर आप समाधिस्थ करें। ये सब उन्होंने किया। और ये सब करते हुए जब उनको अंधेरा हो गया, रात हो गई, तो शायद लोगों ने कंप्लेन किया होगा पुलिस को, और पुलिस भी पहुंच गई वहां पर। पुलिस ने भी मुझसे कांटेक्ट किया, उनको भी हमने कंफर्म किया कि हाँ ये बहाई गुलस्तान है और यहाँ हम इनको समाधिस्थ करने की इजाजत दिए हैं, हमारी संस्था ने इसको अप्रूव किया है। तो आपको देना चाहिए हमें। थैंक यू सचिन। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, हम 3 बार जुड़ चुके हैं, और कभी कुछ लोगों का कहना है कि लंच वगैरह कभी लेना है उनको। हम क्वेश्चन जो भी रह गए हैं, हम बाद में कभी फिर एक बार कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवालों के जवाब दें, क्योंकि हमारे जो अनीस सैफुद्दीन साहब थे वो भी कहीं अर्जेंट मीटिंग में जाना था उनको, वो भी चले गए। तो अभी जो लोग मौजूद हैं वो अपना वीडियो अगर ऑन कर दें तो उनकी एक फोटो, ग्रुप फोटो टाइप आ जाएगी, और मैं अनुज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फोटो ले ले सभी की, ताकि Thank you, friends. थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर बर्जन। डॉक्टर मर्चेंट, शाह साहब, both of you। नियाज भाई और आपके परिवार सभी को और सभी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। Thank you very Thank you very much।